गुरुदेव, कल आपने बताया कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए जब उसका पति अपनी माँ का पक्ष लेता है। क्या इसका मतलब यह है कि लड़की को चुप रहना चाहिए, भले ही उसका पति या सास उस पर गलत आरोप लगाए या उसके माता पिता का अपमान करे? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई तो पहले देखो कहाँ से शुरू हुआ। बिना कारण कोई किसी के ऊपर आरोप लगाए वो मूर्खता है। अच्छा, वो मूर्खता कर रहे हैं तो तुम भी मूर्खता करोगे? मूर्खता का ठक्कर मूर्खता से लोगे क्या? तब तो तू मैं में लगड़े झगड़े में पड़ जाओगे। अरे तुम्हारे पास भी तो युक्ति है, युक्ति से जीतो। ऐसा लगता है तुम्हारी सासू माँ बड़ी मूर्ख है, बुद्धिहीन है। तुम जरा बुद्धिमत्ता दिखाओ अपनी। वो ठग रही है तो तुम भी ठगो उसको। कैसे ठगो? उनको बोला माँ आपके जैसे कोई नहीं, मैंने किसी को देखा ही नहीं। उनका पाँव पकड़ो, पाँव दबाओ, सेवा करो। मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? 4 बार पूछो दिन में, देखो क्या हो जाएगी उसको। वैसे तुम्हारी दीवानी हो जाएगा। अरे कैसी बहू आई हमारी घर का। मैं चाहने से पहले मेरा सब काम कर दिया था। बोलो माँ मैं आपका कपड़ा मैं आयरन कर लेती हूँ, आप मत कष्ट लीजिए, आप बैठिए ना, आप बताइए क्या मुझे करना। ऐसे तुमने कहा है उनको? मन में तुमको कष्ट भी हो रहा होगा, थोड़ी दिन नाटक तो करके देखो। दिल से भले ना करो। अरे नाटक में पात्र तो ले करते हैं ना, सब तरह के पात्र। ऐसे तुम पात्र करो, नाटक करो, युक्ति लगाओ। वो बोलते तुम गलत है, हम आप ही सिखाओ मेरे को। मैंने कुछ सीखा नहीं, बोलो मुझे मौका ही नहीं मिला। आप सिखाए, आप जो बोले मैं वही करूँ। बोलो अमावस्या को बोले ये पूर्णिमा से, हाँ माँ बिल्कुल, चांद कितना चमक रहा है बाहर। अरे युक्ति तो लगाओ ना। उसको तो इनसिक्योरिटी है तुम्हारी सास का, कहीं हमारे बेटे को ये ऐसा मोहित करके कि अलग ना ले जाए, मैं क्या करूं बुढ़ापन में। ऐसे उसके दिल धड़क धक धक कर रही होगी। उसको भरोसा तो दो। मैं को भूलो तुम। तुम्हें क्या बोलेंगे? गधे बोलेंगे हाँ माँ कोई और कपड़ा है धोने के लिए, मैं सब धो लेती। तो गधी हो, गधी तो ढो की जाते हैं ना आजकल। वो सब नहीं, वॉशिंग मशीन होता है हर घर में। जो भी वो कहे उसको सुन लो ना, क्या बड़ी बात है। युक्ति लगाओ कहीं पर भी, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस में, दफ्तर में ऐसा हो तो तुम्हारा बॉस ऐसे मूर्खता करें, क्या करें? दुनिया में बहुत मूर्ख लोग तो है ही, सबको तुम मिटा तो नहीं पाओगे। और तुम्हारे जैसे बुद्धिमान तुमको दिखेंगे ही नहीं। सबसे मुश्किल बात है, तुम्हारे जैसे नेक व्यक्ति, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, तुम्हारे जैसे प्रामाणिक व्यक्ति कोई मिलता ही नहीं, कहीं नहीं मिलता। तुम बड़े विशेष हो, तू नमूने हो, ऐसे ही समझो। लाखों में एक तो ऐसे समझो। मैं वो दिखाने के लायक नहीं है, सबको कहने की लायक नहीं। ओ ये समझ के चलो, बोलो ये ठीक है, अभी नाटक करते हैं हम।
अरे प्रेम से तुम जीत सकते हो भाई, युक्ति से तुम अपना काम कर सकते हो। बच्चे सब युक्ति से काम करवा लेते हैं, करवा लेते हैं कि नहीं? बच्चों को कभी स्कूल का ट्रिप जाना हो, अम्मा ने ना बोल दिया, पापा के पास जाके बताया, पापा मुझे तो जाने का मन नहीं है, मगर मेरी सारी सहेलियां दुखी हो रही है, इस बार चला जाऊं क्या? आप हाँ बोलोगे तो जाऊं। तब पापा का ऐसा पिघल जाता, रे हमारी जो पुत्री जो है ना, बेटी है, इतनी बढ़िया, इतना अच्छा है, उसको नहीं नहीं तू जाओ, तू जाओ। ट्रिप में भेज किया है कि नहीं आप लोगों ने? कितने लोग यहाँ देखो, ईमानदारी से बताओ, अपने बच्चों ने कितने बार आपको ठगा? अपने बच्चों के बातों में आप आ गई, ठगा नहीं बोलूँगा, बच्चों के बातों में कितने लोग आ गए यहाँ, हाथ उठाइए देखते हैं। वो जो बोलते हैं उसको कर लेते हैं, आप बच्चों के पीछे में आ जाते हैं। तो बचपन में तुमने जो युक्ति लगाई है, अपना काम चलाया, अपना काम करवाया अपना माँ बाप से, अब शादी के बाद अपना ससुर, सास ससुर, पति, इनके साथ भी ऐसी युक्ति लगाओ तो ऐसा देखो सब काम बन जाता है तेरा। युक्ति में ना हो, तुमने सारा युक्ति लगाया, थक गए, तो भक्ति में आओ, ईश्वर से भगवान सबको सन्मति दे भगवान। वो गीत गाने में दिल से आप पुकार उठती है, भगवान इनको सन्मति दो, उसमें अपना भी जोड़ दो, सबको सन्मति दे। और मेरे से बात है कि मेरे में आज मुझ में है, ऐसे मत समझना, मुझे भी थोड़ा दे दो, उनको तो ज़्यादा देना, मुझे भी थोड़ा दे दो। इतने सन्मति मांगो, भक्ति से हो जाएगा, युक्ति से हो जाएगा तो भक्ति से हो जाएगा। जीवन में इतना तो करो, ठीक है? आज ध्यान करेंगे, चलो थोड़ी देर बैठ। देखिए, इसीलिए योग को भी कुशलता के साथ जोड़ा गया। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता से, युक्ति से तुम जो भी काम करते हो वही योग है, और योग का फल ही यही है, योग का फल ही यही है, तुम युक्ति से हर चीज कर पाओ और करने लगो। समझ रहे हो ना? बहुत सी ऐसी बातें हैं। इस बार अपना WCF हो रहा था, अमेरिका में जो हो रहा था, उसमें हमको खबर आया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आना चाहते हैं, ट्रूडो। कुछ दिन पहले ही उनका और हमारा प्रधानमंत्री का और हमारा विदेश मंत्री के साथ बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत बड़ा विवादास्पद बातें हो रही थी, और इस मौके पर मैं उनको वहां बुलाऊं। हिंदुस्तान में सारी मीडिया हमको कहेगी ये गद्दार है, हिंदुस्तान में आ जाएगा ये गुरुदेव तो गद्दार के साथ हाथ मिलाए। तो हमें क्या करना पड़ा उसमें, वहाँ और हमारे पास समय भी नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति आ जाए वहाँ पर, वो अपना लंबी चौड़ी भाषण शुरू कर दे, तो बाकी वहाँ किसी को समय ही नहीं है। सब इतने सारे लोगों को अपना नृत्य प्रदर्शन करना, किसी को, हर देश को 5 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट से ज़्यादा किसी देश को नहीं मिलता था। और इसी में ये कोई राजनेता आ जाए, वो 15-20 मिनट अपना टाइम लेके, और राजनेता को क्या होता है, भीड़ देख के और उत्साह बढ़ जाता है, माइक छोड़ने का मन ही नहीं करता हूँ। जितने लोग हैं उतना मिनट तो बात ही कर ले। तो वह करना चाहते थे, हमने किसी युक्ति लगा के उनको कह दिया कि नहीं अभी नहीं, बाद में हम
बाद में करेंगे, उधर आपको बुलाए। तो युक्ति से काम करना पड़ता है ये सब। मना भी करो तो युक्ति से करो, वो भी समझ जाते हैं। ऐसे ही इससे पहले वाले अपना WCF में वो कहानी मैं फिर कभी बताऊंगा।